अभी जहाँ बस मैं हूँ और इसके नेक्स्ट टाइम वाला में तुम इतना ही होगी और टॉप 10 में होगी। फोकस नहीं थे उस वक्त, और जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो फिर मेरे को लगा कि मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं जब ये कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों 9000 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अलीसा जी मौजूद है। बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका सफर कैसा रहा, वार्ड सदस्य से कलेक्टर तक का सफर कैसा रहा। अलीसा जी, पहले हम ये जानेंगे। मैंने जब वार्ड सदस्य का इलेक्शन में जब मैंने लड़ा था तो फिर उसमें मैंने जीत हासिल किया, और उसके बाद से मेरे को मोटिवेशन आया कि उसके आगे क्या होता है, क्या पोस्ट होता है। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बिल्कुल अपोजिट है, मेरा कॉमर्स था, मैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं वहाँ इलेक्शन लड़ी और फिर जब मैंने देखा कि आगे कैसे काम होता है बड़े लेवल पर, तो मेरे को लगा कि मैं इसके लिए भी एलिजिबल हूँ, और फिर मैंने 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर अब मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो क्या उस वक्त आपको ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा आपको आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग आपको देखें, या फिर आपका सपना पहले से यही था? स्टार्टिंग में तो था, पर मैं फोकस नहीं थे उस वक्त, और जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो फिर मेरे को लगा कि मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं जब ये कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ। लेकिन आपने कहा स्ट्रीम बिल्कुल अलग था, कॉमर्स था, फिर कैसे आपने तैयारी किया, कितना घंटा आपने तैयारी किया और दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, कैसे आपने प्रिपरेशन किया? तैयारी मैं इंस्टीट्यूट से करी थी, वहीं से मेरा स्टार्टिंग से लेके प्रिपरेशन वहीं से हुआ है, पीटी से लेके इंटरव्यू तक। और मेरे सर जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, फ्रेंड्स लोग बहुत सपोर्टिव है, फैमिली उससे भी ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उन लोगों के सबके वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज। अच्छा, वार्ड सदस्य और कलेक्टर बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो वहाँ पर जो आपने काम किया वो यहाँ काम नहीं आएगा, तो ये दिमाग में आपने प्रिपेयर किया है ये सब चीज़? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो काम है वो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी पंचायत में अगर वीडियो बन जाते हैं तो मेरे को पता रहेगा कि पंचायत में वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, तो मेरा एक स्टार्टिंग से ही मेरा मेंटल मैप होगा और वहाँ का इशू मेरे को पहले से ही पता होगा, तो मेरे को बहुत हेल्पफुल होगा आगे जाके काम करने में। पढ़ाई आपने कहाँ से की है? 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स कहाँ से की है? मैंने 10th जो है वो ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल से किया है, 12th उर्सलाइन से किया है, और ग्रेजुएशन मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विमेंस कॉलेज से किया है। बचपन से क्या सपना था अलीशा जी, कलेक्टर का ही या कुछ और? जैसे बचपन में हम लोग रहते तो डॉक्टर इंजीनियर बनना, आपका क्या सपना मेरा था? सपना था, मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, तो मेरा सपना था आर्मी में जाने का, पर वो मैं नहीं कर पाई, तो अब ये मैंने अचीव कर लिया। घर वालों का क्या कहना था? एक और सवाल रहेगा, इंस्पायर किससे हुए, प्रेरणा कौन दिया? किसी को तो देखते हैं हम लोग, तब हम लोगों को ऐसा लगता है कि यही बनना चाहिए या फिर ये जो कर रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा है। इंस्पायर मेरी मम्मी से हुए, क्योंकि वो भी सोशल सर्विस है और सोशल सर्विस करती है, और वो हम लोग को हमेशा बचपन से ही हम लोग को ये सिखाती आई है कि आप लोग खुद का तो मदद करते हैं, सब लोग खुद का मदद करता है, सब लोग खुद को पुश करने में लगता है, पर आप इस अगर दुनिया में आपका जन्म हुआ है तो आप दूसरों को भी पुश कीजिए, दूसरों को साथ में लेके आगे बढ़िए, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बताइए, घर पे कौन कौन है? मेरी मम्मी है, पापा है, बड़े भैया है, दीदी है, छोटे भाई बहन है। तो जो आपने तैयारी किया 2 से 3 साल घर पर ही रहकर तैयारी किया, कोचिंग आपने कहा कि आप कोचिंग जाते थे, उसके अलावा आपने कितना घंटा पढ़ाई किया? मैं कोचिंग जाती थी, कोचिंग में ही सारा दिन लग जाता था, फिर आती थी फिर मैं कोचिंग से, और उसके बाद फिर मैं सेल्फ स्टडी करती थी। उसके बाद फिर क्योंकि मेरा काम भी रहता था, तो फिर मेरे फैमिली वाले या फिर मेरे पंचायत वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते थे, वो लोग घर में आ जाते थे या कॉल कर लेते थे कि हाँ ऐसा ऐसा काम है, ये करना है, तो फिर मेरे को उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, पर कभी कभी हो जाता था कि आपको मीटिंग में अटेंड करना है, वहाँ भी जाना है, आज ग्राम सभा। मैनेज कैसे करती थी आप? उस टाइम छोड़ देती थी, पढ़ाई छोड़ देती थी, उसमें ही ज़्यादा फोकस, क्योंकि वो तो हम क्योंकि सब लोग मेरे को मिलके जिताए, मतलब उन लोग वोट दिए, तो मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सबसे पहले मैं उनको देखूं, उसके बाद फिर पढ़ाई, तो उसके साथ साथ मेरा मैनेज होता है। एग्जाम आपका भी जुलाई में ही था? जी, रिजल्ट आया था जुलाई में ना? रिजल्ट आया था हाँ जुलाई में ही रिजल्ट आया था। मतलब आपने जितना पढ़ा शायद वो काम आया? हाँ, काम आया। तमाम अभ्यर्थियों को क्या बोलेगा? और आज आपने सुना होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकल्प लेने को कहा है, उनका कहना है कि अपने जैसा एक व्यक्ति को आपको बनाना होगा। जी बिल्कुल, और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि हेमंत सोरेन जी बोले कि आप जिस भी जिला में जाएंगे आपको अपने जैसा एक व्यक्ति को बनाना है, मोटिवेट करना है, तब ये जो झारखंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रगति करेगा, और मेरे को ये
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इसको फॉलो करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ बड़े बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों से ही ये स्टार्ट करना चाहिए कि उन लोगों के दिमाग में डालना चाहिए कि आप कुछ बड़ा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। जैसे कि बताइए, जब रिजल्ट आया हम लोगों के मन में भी जिज्ञासा होता है कि जो भी स्टूडेंट चयनित होते हैं, जो भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं, जब वो रिजल्ट देखते हैं, जब अपना नाम उसमें देखते हैं, रिएक्शन क्या था उस वक्त? एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब रिजल्ट आया था तो मैं सुबह सुबह 4 बजे मैंने रिजल्ट देखा। और जब मैंने फर्स्ट बार, जब मेरा हाथ पूरा कांप रहा था रिजल्ट के बाद, शिवर करता है वैसा। शिवर कर रहा था, तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो अपना नाम डाला मैंने, उसके बाद मेरा नाम मेरे को दिखा नहीं तो मैं पैनिक कर गई, ओ क्या हो गया। तो मेरी रूममेट, मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने भी एग्ज़ाम दिया था, तो फिर मैं उसको कॉल करी और उसका भी नाम डाले तो उसका भी नहीं दिखा। तो मैंने उसको कॉल किया, बोला कि गीती तुम्हारा क्या हुआ बताओ। तो वो बोली कि अलीशा मेरा नहीं हुआ पर तुम्हारा हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो 5-10 मिनट तक हम लोग एकदम शांत हो गए क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि हमको कैसे रिएक्शन देना है। और हम लोग दोनों साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे पर उसका नहीं हो पाया। तो फिर वो बोली कि फैमिली से बात करो। तो जब हम फैमिली से बात किए तो मम्मी को बोले कि मम्मी रिजल्ट आ गया है और गीती का नहीं हुआ। तो मम्मी बोलती तुम्हारा बताओ तो हम बोले मेरा हो गया पर गीती का नहीं हुआ। और वो बहुत अफसोस आपको लग रहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का नहीं हुआ। हाँ ऐसा लग रहा था मेरे को। और तब मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, वो उसको नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। फिर बोली कि आज तुम्हारा दिन है तो चलो एंजॉय करो। फिर मैंने प्रेयर किया और फिर अपना दिन का स्टार्ट। गीती को आप उस वक्त नहीं बोले होंगे, कैमरे के माध्यम से आप उसको 2 लाइन बोल दीजिए, शायद उन्हें अच्छा लगेगा कि उनकी बेस्ट फ्रेंड उनके लिए कोई मैसेज भेजी। हाँ बिल्कुल, गीती को मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अभी जहाँ पर मैं हूँ और इसके नेक्स्ट टाइम वाला में तुम इतना ही होगी और टॉप 10 में होगी, मेरे को पूरा यकीन है। स्टूडेंट को क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कोई इस तरीके से काम करे, कोई ऐसा मुकाम हासिल करे और उन्हें ये पता चले कि कैसे आप लोगों ने किया। स्टूडेंट के लिए मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर नहीं हो पाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने का ज़रूरत है। आप पेशेंस रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यही बोलूँगी, और पढ़ाई करते रहिए और डेडिकेशन के साथ लगे रहिए और पढ़ाई मत छोड़िए बस। कितना साल तैयारी किया? मैंने 3 साल तैयारी किया था। तो देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। अलीशा जो वार्ड सदस्य थी, वार्ड सदस्य से कलेक्टर तक का सफर इन्होंने बताया, कितना संघर्षपूर्ण रहा, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया, आखिर किनसे इंस्पायर हुई, प्रेरणा किससे मिला। साथ ही इनका यही कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा है, यानी कि संकल्प लेने को कहा है, यही संकल्प से ये आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में अच्छे तरीके से काम भी करेंगी। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।